क्या आपको कभी नहाते हुए पेशाब आया है? तो ये क्यों आता है? चलिए आज की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सवाल यही उठता है, क्या ये बस एक शारीरिक क्रिया है, एक कोइंसिडेंस है, या फिर जैसा कि कुछ मान्यताएं कहती हैं, ये यूनिवर्स का हमारे लिए कोई गहरा संदेश है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इस विषय पर दो एकदम अलग-अलग नजरिए हैं। एक तरफ तो विज्ञान है जो इसे एक बहुत ही नॉर्मल फिजिकल रिएक्शन मानता है, लेकिन दूसरी तरफ आध्यात्मिक मान्यताएं हैं जो कहती हैं कि ये ब्रह्मांड का एक बहुत ही गहरा मैसेज हो सकता है। तो आज हम इसी दूसरे नजरिए की गहराई में उतरेंगे। तो सबसे पहली और कह सकते हैं कि सबसे दिलचस्प धारणा जो है वो ये है कि इस अनुभव का सीधा सीधा कनेक्शन किसी की किस्मत यानी भाग्य से जुड़ा जाता है। जी हाँ, इस मान्यता के मुताबिक ये कोई आम बात बिल्कुल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ उन कुछ खास लोगों के साथ होता है जिनका भाग्य बहुत प्रबल होता है। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसका पहला जवाब छिपा है हमारे शरीर और प्रकृति के बीच के गहरे कनेक्शन में। चलिए देखते हैं कि यह पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से हमारा शरीर इन 5 मूल तत्वों यानी पंच तत्व से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और नहाने की जो क्रिया है वो इन तत्वों पर सीधा असर डालती है। अब देखिए, दिलचस्प बात यहां से शुरू होती है। जब ठंडा पानी शरीर पर गिरता है तो शरीर के अंदर की गर्मी, जिसे अग्नि तत्व भी कहते हैं, वो नीचे की तरफ बहने लगती है। और ऊर्जा का ये जो नेचुरल फ्लो है, इसी को इस बात का संकेत माना जाता है कि हमारा शरीर यूनिवर्स की एनर्जी के साथ पूरी तरह से सिंक में है, एक तालमेल में है। अगर हम आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो स्नान सिर्फ शरीर को साफ करना नहीं है, इसे तो एक यज्ञ की तरह पवित्र माना गया है। एक ऐसा अनुष्ठान जो बाहरी और भीतरी दोनों तरह की शुद्धि के लिए होता है। और इसी पवित्र क्रिया के दौरान अगर शरीर खुद ही पेशाब के जरिए अंदर की गंदगी को बाहर निकालने की पहल करे तो इसे एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत पॉजिटिव साइन माना जाता है। मतलब शरीर अब एक गहरी शुद्धि के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इस सब का निचोड़ ये है कि जब शरीर खुद ब खुद शुद्धिकरण की ये प्रक्रिया शुरू कर देता है तो इसे प्रबल भाग्य यानी एक बहुत ही शक्तिशाली किस्मत की निशानी के तौर पर देखा जाता है। लेकिन बात सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है। इस अनुभव का कनेक्शन हमारी मानसिक स्थिति और यहाँ तक कि ग्रहों की चाल से भी जोड़ा गया है। मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में चंद्र, जो कि मन का कारक है, और शुक्र, जो भौतिक सुखों का, ये दोनों ग्रह अगर एक संतुलित अवस्था में हों तो वो लोग प्रकृति के साथ एक खास किस्म का जुड़ाव महसूस करते हैं। ग्रहों का यही बैलेंस है जो किसी व्यक्ति को प्रकृति के फ्लो के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाता है। और इसी वजह से शरीर और ब्रह्मांड के बीच एक नेचुरल हार्मनी, एक सहज तालमेल बन पाता है। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि ये सिर्फ एक शारीरिक या ज्योतिष की घटना नहीं है, बल्कि ये एक शांत और स्थिर मन का भी प्रतीक है। एक ऐसा मन जो चिंताओं से आजाद है और निर्मल होना जानता है। तो हमने शरीर, प्रकृति और ग्रहों, इन तीनों एंगल को समझ लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिरी नतीजा क्या निकलता है। इसलिए इस नजरिए के हिसाब से अगली बार स्नान करते वक्त अगर ऐसा हो तो इसे सिर्फ एक आदत समझने की भूल न करें। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि शरीर और आत्मा दोनों ही ब्रह्मांड के नियमों के साथ एक लय में हैं। इस घटना को शुभ या अशुभ के दायरे में बांधने से पहले ये समझे कि शरीर अपने नियमों पर चलने वाला एक प्राकृतिक यंत्र है। अध्यात्म का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि जागरूकता है। जब मन शांत हो और जीवन संतुलित हो, वही सबसे बड़ा शगुन है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही धर्म से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले नए वीडियो में। अगर आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।